नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है डिम्पू भवनानी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स फॉर बिगिनर्स। मित्रों, इस चैनल में आज ये मेरा पहला वीडियो है जो आपके सामने लेकर आया हूँ। आज दिवाली है, 31 अक्टूबर 2024 और आप सबको मेरी ओर से आपको और आपके समस्त परिवारों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा आप लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव चल रहे हैं। चुनाव के बीच में हम लोग हैं, चुनाव प्रक्रिया के बीच में हम लोग हैं। नॉमिनेशन का प्रोसेस लगभग ख़त्म हो चुका है दोनों ही राज्यों में। लेकिन इस चुनाव के बीच में कल एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर आई दोस्तों, बहुत रोचक खबर आई। कल शाम को ये खबर मैंने पढ़ी। खबर क्या है? खबर जब मैं आपको सुनाऊंगा तो आपको लगेगा कि इसमें तो ये तो कोई खबर ही नहीं है, ये तो कोई राजनीतिक खबर ही नहीं है। कौन नए यूट्यूब पर आ गए भाई साहब जो ऐसी खबर लेकर आ गए, पहला वीडियो है उनका और बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ मित्रों, खबर बिल्कुल राजनीति से जुड़ी हुई है। हालांकि खबर जब मैं आपको खबर की हेडलाइंस में आपको बताऊंगा तब आपको ऐसा नहीं लगेगा। खबर क्या है, पहले खबर पे आते हैं। खबर यह है कि तेलंगाना सरकार ने, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेड्डी जी ने कल मेयोनीज पर बैन लगा दिया है। क्या होता है मेयोनीज? मेयोनीज एक खाद्य पदार्थ होता है जिसे अमूमन सैंडविच या पिज़्ज़ा वगैरह पे लगा के लोग खाते हैं। सफ़ेद कलर का सॉस की तरह होता है। जो लोग इसका सेवन करते हैं वो जानते हैं। किरानों की दुकान पर या आजकल इंटरनेट पे तो बहुत तरह के स्टोर आ गए हैं, उनमें आराम से मिल जाता है। मेयोनीज सॉस इसे कहते हैं, कुछ लोग इसे मेयोनीज भी कहते हैं। सफ़ेद कलर का होता है ये मेयोनीज। काफ़ी वेज और नॉनवेज दोनों रकम का पाया जाता है। जो नॉनवेज वाला मेयोनीज होता है उसमें कहा जाता है कि अंडा मिक्स होता है, एग मेयोनीज उसे कहते हैं। तो कल शाम को ये खबर मैंने पढ़ी और ये खबर आई कि तेलंगाना सरकार ने अंडे वाले मेयोनीज पर बैन लगा दिया है। यानी नॉन वेजिटेरियन मेयोनीज के भंडारण करने पर, उसके मैन्युफैक्चर करने पर या सेवन करने पर, मतलब ना उसे आप तेलंगाना में बना सकते हैं, ना उसका आप कहीं पे आप, अगर आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है तो उसको आप स्टॉक भी नहीं कर सकते, दूसरे राज्य से लाके आप स्टॉक भी नहीं कर सकते, बेच भी नहीं सकते, उसका सेवन भी नहीं कर सकते। तो इसमें राजनीति क्या है? आप लोग सोचेंगे इसमें क्या राजनीति है। राजनीति ऐसी है मित्रों कि मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। कुछ महीने पहले जब गुजरात के चुनाव हुए थे तब आप लोगों को याद होगा कि उस समय एक नेता जो कांग्रेस में थे, उन्होंने भाजपा को उन्होंने ज्वाइन किया था, भारतीय जनता पार्टी को। गुजरात के ही नेता हैं वो, जिनका नाम है हार्दिक पटेल। हार्दिक पटेल महाशय जब कांग्रेस से भाजपा में आए तो उन्होंने आकर बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई। उसमें एक रोचक तथ्य ये था जो उन्होंने बताई कि भाई अब वो कांग्रेस से भाजपा में आए तो कोई कारण ही रहे होंगे, ऐसे तो कोई किसी दल को छोड़ के नहीं आता। तो उन्होंने उसमें बहुत सारी बातें गिनाई थी कि क्यों उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, क्यों भाजपा में आ रहे हैं। उसमें से एक तथ्य ये था कि भाई कि उनके दल के जो नेता हैं, सर्वोच्च नेताओं में से एक कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष और रायबरेली से अभी जो सांसद हैं और इस वक्त सदन के नेता प्रतिपक्ष भी हैं, श्री राहुल गांधी जी, वो जब हार्दिक पटेल जी ने ऐसा कहा था कि भाई राहुल गांधी जो जब गुजरात आते हैं पार्टी के कार्यों के लिए या चुनाव प्रचार के लिए, तो लोग उनसे संगठन की बातें नहीं करते हैं, राजनीति की बातें, मतलब उनके आने की जो तैयारी होती है
उसमें लोग संगठन या राजनीति या राहुल जी आएंगे तो उनसे क्या चर्चा होगी राजनीतिक या पार्टी के विषय में, ये इसकी तैयारी कोई नहीं करता। सब लोग इसकी तैयारी में जुट जाते हैं कि भाई राहुल गांधी के लिए चिकन सैंडविच कहाँ से मंगवा के उसको रेडी कर लिया जाए, ताकि क्योंकि राहुल गांधी जी, हार्दिक पटेल जी तो उनके दल में कांग्रेस में काफ़ी दिन रहे, तो नेचुरल सी बात है, जो आदमी जिस दल में रहता है वो अपने नेताओं की अच्छी और बुरी चीज़ें, क्या पसंद है खाने में क्या ना पसंद है, वो बेहतर जानता है। तो इस बात को हार्दिक पटेल महाशय जी ने कहा था उस वक्त कि गुजरात के नेता, जब राहुल गांधी जी गुजरात आने वाले होते हैं तो नेतागण जो हैं वो इस तैयारी में जुट जाते हैं कि राहुल गांधी जी के लिए चिकन सैंडविच कहाँ से मंगाया जाए और कैसे उन्हें खिलाया जाए और कैसे परोसा जाए और कहाँ से अच्छा बनवाया जाए उसको या बुलवाया जाए। अब दोस्तों ऐसा है कि जो चिकन सैंडविच है ये बनता कैसे है? ये बनता है मूलतः तो 3 चीज़ों से। एक तो ब्रेड, जिसे हम लोग हिंदी में डबल रोटी भी कहते हैं। तीसरा चिकन, यानी कि आप जानते हैं मुर्गे के मांस को चिकन कहा जाता है अंग्रेजी में। तीसरा जो उसमें मेन पदार्थ होता है, ऐसे तो उसमें नमक भी पड़ता होगा और काली मिर्च वगैरह भी डालने वाले लोग डालते होंगे, उसको टमाटर के सॉस से भी खाया जाता होगा, लेकिन चिकन सैंडविच का डबल रोटी और चिकन के अलावा जो तीसरा मेन इंग्रेडिएंट है जिससे वो बनता है, उससे वो बनता है, वो है मेयोनीज। मेयोनीज की जो सॉस होती है वाइट वाली, जिस सॉस पर कल रेड्डी जी ने बैन लगा दिया तेलंगाना में। तो बात आप समझ गए कि मेयोनीज सॉस पे रेड्डी जी ने कल तेलंगाना में बैन लगा दिया। ये बैन उन्होंने क्यों लगाया, इसके पीछे क्या कारण है नहीं है, इसका आंध्र में जो तिरुपति मंदिर का जो लड्डू वाला एक मामला सामने आया है, इसका उससे कुछ लेना देना है कि नहीं है, ये सब मैं नहीं जानता, ये सब आगे हमें पता चलेगा। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है, ये बात सिर्फ मित्रों सॉस या चिकन बर्गर या चिकन सैंडविच या मेयोनीज सॉस की बात नहीं है। बात यह है कि कांग्रेस और बहुत सारी विपक्षी पार्टियों और पार्टियों के नेता ये आरोप लगाते रहते हैं भाजपा पर कि भाजपा लोगों के रहन सहन खाने पीने में इंटरफेयर करती है, कि ये मत खाओ, ऐसा कथित तौर पे वो लोग आरोप लगाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप लोग सब जानते हैं कि ये लोग ये आरोप भी लगाते हैं कि भाजपा या संघ वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करता है। कोई किसी को प्रमोट करे या ना करे, कोई मैंने तो आज तक किसी भाजपा या संघ के नेता को या पदाधिकारी को नहीं देखा कि किसी को कुछ खाने से रोके या मना करे। लेकिन जो कांग्रेस, जो विपक्ष भाजपा और संघ पर यह आरोप लगाता है कि वो लोग लोगों के रहन सहन में, खाने पीने में, उठने बैठने में, रहन सहन में इंटरफेयर करते हैं, वो कांग्रेस आज खुद मेयोनीज पे बैन लगा के लोगों के खाने पीने में इंटरफेयर कर रही है। बात छोटी सी है, लेकिन अगर सोच के देखिए तो बहुत बड़ी भी है। अच्छा, एक और बात है कि राहुल गांधी जी को तो चिकन सैंडविच बहुत पसंद है, ये तो हम लोग सब जानते हैं। अब राहुल गांधी जी जब तेलंगाना जाएंगे तो उनको क्या रेड्डी जी चिकन सैंडविच ऑफर नहीं करेंगे? क्योंकि तेलंगाना पे तो उन्होंने रोक लगा दिया मेयोनीज खाने पे। तो नेचुरल सी बात है कि रेड्डी जी तो उनको नहीं ऑफर कर पाएंगे, या पार्टी के दफ्तर में वो जाएंगे तो कोई और अधिकारी उनको नहीं ऑफर कर पाएंगे। अच्छा, दिल्ली से जब राहुल गांधी जी जाएंगे तेलंगाना तो अपने टिफ़िन बॉक्स में चिकन सैंडविच पैक करा के अगर ले गए तो ले तो दिल्ली से जाएंगे या कहीं और से ले जाएंगे, लेकिन वहाँ पर तो बैन है खाने पर भी। तो वहाँ पे क्या रेड्डी जी के पुलिस और फूड इंस्पेक्टर लोग राहुल गांधी जी के टिफ़िन बॉक्स की तलाशी लेंगे खाने के पहले? ये भी रेड्डी जी को क्लैरिफाई करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जब बैन उन्होंने लगाया और उनके सर्वोच्च नेता का वो प्रिय आहार है चिकन सैंडविच, जो मेयोनीज सॉस के बिना बन नहीं सकता, तो ये भी तो कांग्रेस पार्टी को जिसका जवाब देना चाहिए। दोस्तों, हिंदी में एक दोहा है, भूखे पेट भजन न हो पाए गोपाला। यानी कि भूखे पेट तो भजन नहीं होता, तो काम कहाँ से होगा? तो राहुल गांधी जी अगर तेलंगाना जाएंगे और चिकन सैंडविच उनको खाने को नहीं मिला तो भूखे पेट ही रहेंगे ना, तो कैसे पार्टी का काम करेंगे?
कम से कम रेड्डी जी को इतना तो करना चाहिए था कि इस बैन से कम राहुल गांधी जी को अलग कर देते, कि भाई कम से कम उनके लिए अलाउ कर देते। अब बताएं कि वो क्या करना चाहते हैं। आज दोस्तों इतना ही। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।